राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा है आप सब अच्छे हो। तो मैंने शुरुआत कर ली अपने भगवान जी को हाथ जोड़ के, और हाथ जोड़ते दिख चुके हैं मुझे ये मेरे बर्तन जो कि रात के पड़े हुए थे। एक्चुअली में क्या, बहुत तेज़ फीवर हो रहा है 2-3 दिन से, तो रात से बर्तन धुल नहीं पाते हैं। खाना तो जैसे तैसे 8-9 बजे तक बन जाता है, लेकिन क्या सब लोग लेट आते हैं तो रात के 11:30-12 बज जाते हैं। उतना देर जगना ही पॉसिबल नहीं होता मेरा, हिम्मत भी नहीं बचती है, क्योंकि दिन भर बच्चों में, घर के कामों में जैसे तैसे निकल जाता है। लेकिन रात के 10 बजे के बाद तो आँख ही नहीं खुल रही थी, पता नहीं इतना तेज़ फीवर कैसे आ गया था। तो मैं लगी हुई हूँ अपने रात के बर्तनों में, और कहते हैं ना, उठते ही ये बर्तन दिखते हैं। दिमाग वैसे भी ख़राब तो होता ही है कि रात के बर्तन थे, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है मेरी भी। मैं वैसे कभी बर्तन नहीं रखती हूँ, लेकिन बीमार हूँ तो उस वजह से क्या करूँ। तो आज अपन बात करेंगे इसकी बहू उसकी बहू यानी कि कंपटीशन बोल सकते हैं या कंपेयर बोल सकते हैं। ये मेरा आ गया था सूर्य उठ के। तो कंपेयर मतलब जैसे आजकल की जो मतलब घर में जो सास रहती हैं वो, मतलब वो इतने आसानी से बोल देती हैं कि तू घर में करती ही क्या है। उसकी बहू को देखा वो कैसे कितना काम करती है, इसकी बहू को देखा ये धूप में इतना काम करती है, इतना वो करती है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, क्या आपकी बहू घर में बैठी, आप उसको बैठे बैठे खाना डाल रहे हो, या मंदिर में बैठा के उसकी पूजा कर रहे हो? आपके घर में जितना काम है, जैसा काम है, या चाहे उसे आता है या नहीं आता है, वो आपके घर में कर रही है। आप उस चीज़ से संतुष्ट ही नहीं हो। मुझे वजह ही समझ में नहीं आती है सच में, कि कितना भी कर लो। ये है मेरे सूर्य के स्कूल का बर्थडे सेलिब्रेट, किसी बच्चे का बर्थडे था तो स्कूल में मनाया जा रहा था, तो मैंने इसकी भी थोड़ी सी क्लिप प्ले कर ली थी। सब बच्चों को छोड़ के ही आई थी। तो एक चीज़ मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि ये कंपेयर क्यों करते हैं। उसकी बहू ऐसे काम कर लेती है, इसकी बहू ऐसे काम कर लेती है। हमारे घर में तो काम ही क्या है, तो फिर उनके घर में ऐसा कौन सा काम है? जितने मेंबर आपके घर में उतने मेंबर उनके घर में हो, है ना? आपके घर में फिर उनके घर में ऐसा क्या काम है जो आपके घर में नहीं है? अब भी यही होगा ना, बर्तन, झाड़ू, पोछे, घर का काम यही होता है, और एक्स्ट्रा काम तो किसी के घर में नहीं होता। अगर गाँव में हो तो समझ में भी आता है भी, उसको गाय भी होगी या फिर गाय का काम भी एक्स्ट्रा हो जाता है। लेकिन जो शहर में रह रहा है उसके तो इतना ही नॉर्मल काम होगा। जो आपकी बहू कर रही है वही उनकी बहू कर रही है। लेकिन क्या है ना, दूसरों की थाली में घी कुछ लोगों को ज़्यादा ही लगता है। अपने घर में आए हुए की वास्तव में वैल्यू नहीं है लोगों को। क्या आते हैं ना, उनको बिन मांगे मिल जाती है, तो वो क्यों उस चीज़ का अपने पे वो अफ़सोस करे। वो तो ऊपर से ये और बोलते भाई हमारे तो बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे, तो भाई आ रहे थे तो कर लेते, है ना? कर लेते। बोलते हैं ना भई, जब आपको हम पसंद ही नहीं थे तो हमें पहले ही मना कर देते। पहले पहले मना कर देते तो चलो आपकी भी ज़िंदगी सुधर जाती, हमारी भी सुधर जाती। आपको हम नहीं चाहिए तो हम आपको नहीं चाहिए थे, और क्या कर सकते हैं। लेकिन सच में ना, ये कंपैरिज़न वाला काम इतना इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे क्या, वो घर में बैठी-बैठी बेचारी बहू सोचती है, यार मैंने कहाँ काम में कमी रख दी। चाहे मेरी तबीयत ठीक हो, चाहे नहीं हो, मैं इन लोगों को उस काम का बर्डन ही नहीं आने देती। जितना पॉसिबल होता है मैं अपना खुद करती हूँ। और सच पूछो ना तो ये जो कुछ एक ही होती हैं जो हेल्प नहीं करती हैं, बाकी आज की सास हर एक सास अपनी बहू की हेल्प करती है। ये कुछ एक ही होती हैं जो ऐसा सासूपना जताती है, जैसे बेचारियों के सासों ने इतना उन पे अत्याचार किया था कि जितना भी वो सारा गुस्सा है ना, वो अपने घर की बहू पे ही निकालती है। पता नहीं क्यों, ये अपना मान ही नहीं सकती। चाहे ये कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, इनकी थोड़ी बहुत भी अगर कमी रह गई, या आप बोल सकते हैं कि किसी चीज़ को अपन ने नहीं किया, तो बस फिर तो भई भगवान ही बचाए इन लोगों से। बस अब बहुत
अंदरूनी बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता किस लिए यार आपके बेटे के पीछे आए हैं, क्या मतलब आप इतना भी प्रेम नहीं दे सकते, इतना भी नहीं दे सकते। आपकी क्या बेटी गलती नहीं करती? आपको क्या गलत-गलत जितना बोलना है नहीं बोलती वो? उसका सहन करके उसको खुद ही फ़ोन करते हैं। बेटी तो वापस मुँह भी नहीं लगाती हैं। उसका सहन कर लेगी, लेकिन बहू ने आपको आपके कहे अनुसार भी डायरेक्टली 2 वर्ड बोल दिए ना, भाई ये तो मेरे सामने बोलती है। भई वो शुरुआत में तो नहीं बोलती थी, कुछ तो आपने ऐसा किया होगा तभी वो बोलती है। और फिर ये कंपैरिज़न जो सबसे ज़्यादा घटिया लगता है मुझे। आपके घर का काम आपके घर की बहू ही कर रही है, कोई और आके नहीं कर रहा है, नहीं आपकी थाली में परोस के दे रहा है कोई। आप चाहे किसी से भी कितनी भी मीठी-मीठी बातें कर लो, कोई नहीं परोस के देगा आपको थाली। आप थाली वहीं पे लेके आओगे जहाँ पे आपके घर का खाना बना है, और वो सिर्फ़ आपके घर की बहू ही बना रही है। किसी के घर में जाओ, आपको सिर्फ़ 2 दिन डालेंगे, तीसरे दिन आपके खुद के मन में भी आ जाएगी कि नहीं यार मैं इसके घर पे खा रही हूँ, बना के खाऊँ। लेकिन अपने घर के खुद की बहू के सामने क्यों? मेरा हस्बैंड कमा रहा है, भई आपका हस्बैंड कमा रहा है तो जो बहू आई है उसका भी तो हस्बैंड कुछ कमा रहा ही होगा। कमा रहा ही होगा, भई आप भी तो किसी के बेटे को लेके बैठी हो, है ना? आप जैसे अपने पे अधिकार जमा रही हो कि भई हमने किया है, बिल्कुल आपने किया है, उसमें तो दो राय नहीं है। लेकिन जब आपका बेटा है तो वो भी तो किसी का हस्बैंड बना है ना। जैसे आप उस पे अपना पूरा हक जता रही हो कि भई मेरा हस्बैंड कमाता है, मुझे कौन है कहने वाला? कोई नहीं है आपको कहने वाला, और कहना भी किसी को नहीं है। जिस तरीके से जब आप बहू थे तब आपने क्या अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ी? क्या आपको सब चीज़ ऐसे ही मिल गई थी? कुछ तो परेशानी आपने भी झेली होगी, लेकिन क्या होता है ना, माँ और सास में यही फ़र्क होता है। माँ सोचती है कि जो मैंने सहा वो मेरी बेटी नहीं सहे, लेकिन सास सोचती है जो मैंने देखा, जो मैंने सहा वो आने वाली को भी पता चलना चाहिए कि हमने कितना मुश्किल समय देखा। अरे भाई आज का टाइम तो ऐसा है कि भाई जो मैंने देखा वो तुम मत देखो। तुम मतलब अपने बच्चों को, अपने बहू को इतना सेफ रखती हैं, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग इतना छोटा होता है, उनकी सोच इतनी छोटी होती है कि वो एक हँसती खेलती, मतलब वो एकदम हर काम में वो निपुण लड़की को एक ज़िंदा लाश बना के छोड़ देती है, क्योंकि वो हँसना भुला देती है। किसी से मेल जोल, किसी से भी मिलो तो क्या बोलती है, भाई मेरी बहू को सिखा देगी। अरे क्यों, अनपढ़ है क्या आपकी बहू? किसी के कहने पे सीख भी जाएगी? कोई किसी को नहीं सिखाता, सब सीखी सिखाई होती है। सब माहौल देख के, अपना घर का माहौल देख के चलती है। जब आपने अपना मन दिया ही नहीं, वो कहाँ से आपको मन देगी अपना? आपने उसको व्यवहार अपनी बेटी की तरह रखा, आप रखते हैं तो किसी उसको सीखने की कहाँ ज़रूरत है? कोई नहीं सिखाता, कोई किसी को नहीं सिखाता। लेकिन आपकी जो ओछी सोच होती है, जो छोटी सोच होती है ना, एक हँसती खेलती लड़की को मरने पे मजबूर कर देती है। लेकिन मर वो क्यों नहीं सकती? क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए जीना चाहती है। क्योंकि उसको पता है मरने के बाद तो क्या पता हस्बैंड दूसरी वाइफ ले आएगा, ठीक है, लेकिन मेरे बच्चों को दूसरी माँ नहीं मिलेगी, इसलिए नहीं मरेगी वो। और मरना भी नहीं चाहिए, मैं तो यही कहती हूँ। क्यों मरे? जन्म देने वाली अपनी माँ, जिसने बहुत 9 महीने अपन ने जैसा दुख झेला उसने भी तो झेला ही है अपने लिए। और 25 साल की बड़ी करके पूरे दहेज समेत, यानी कि एक हर छोटी सी चीज़, हर छोटी से छोटी चीज़ वो दहेज में देती है, ताकि मेरी बेटी को कोई तकलीफ़ नहीं हो। देती है, आज भी देती हैं। हमारे भी दिया था, हमारे जो रिलेशन हैं उनमें भी दिया था कि भई हमारी बेटी को तकलीफ़ नहीं हो, ठीक है। आज भी सोने तक का बेड भी है ना, वो भी हमारे पीहर वाले ही देते हैं। इनका क्या लगता है, इनके घर में एकदम फ्री फोकट की नौकरानी आ जाती है, जिसका ये लोग वैल्यू भी नहीं करते। ये लोग ये भी नहीं सोचते हैं कि हम किसी की बेटी लाएँ, उसका थोड़ा बहुत तो कदर कर भी लें, नहीं करेंगे। लेकिन क्या होता है ना, जब इनकी बेटियों पे बीतती है ना, तब ये कहते हैं भाई उसकी तो सास ऐसी थी, उसकी ननद। अरे भाई आपका व्यवहार कैसा है? आप भी तो किसी की सास हैं, आप भी तो किसी की ननद होंगी, आप भी किसी की भौजाई होंगी, भाभी होंगी। आपका व्यवहार अच्छा है सबके प्रति? आप अच्छे से हो? हर बार पे दुःख, भाई मेरी ननद ऐसी है, मेरी मेरी भाभियाँ ऐसी हैं, मेरी सास ऐसी थी, मेरी आने वाली बहू ऐसी है। यार मतलब
एक भी रिलेशन आपका सही नहीं था। आप इतने परफेक्ट थे हर चीज़ में कि आपको हर एक रिलेशन खराब लग रहा था। कुछ तो अच्छा होगा आप में। मतलब आपकी आपका जो भी आपको रिलेशन मिला है भगवान की दया से, आपको एक भी अच्छा नहीं लगा? कुछ तो मतलब कुछ तो सोचो। क्या फिर आपको कैसा लगा होगा जब आपकी सास ने आपको कंपेयर किया होगा तो? भई उसकी बहू ऐसी है, उसकी बहू ऐसी है। फिर इनसे जब सोचो आप सहन नहीं कर पाए तो आज की लड़की से क्या आप उम्मीद कर रहे हो कि वो इन चीज़ों को सहन कर पाएगी? आप इतना अपने हिसाब से आप उसको ढाल नहीं सके, अपने हिसाब से आप उसको रख नहीं सके। अरे आप लोगों की बहुओं की तारीफ़ करने के बजाय अगर आप अपने घर की बहू की तारीफ़ करो ना, तो वो आपको पलकों पे बैठा के रखेगी। ऐसे मतलब पढ़ी लिखी है, गँवार नहीं है वो। उसको भी पता है मुझे अपना घर चलाना है, मुझे अपने घर में रहना है। वो आज मजबूरी होगी ना तभी वो अपने पीहर जाके बैठेगी। ऐसे ही वो 15-20 साल नहीं निकाल लेती अपने ससुराल में। कुछ तो मेंटल टॉर्चर किया होता है ना तब जाके वो एंड में। आज आप खुद सोचो जब बच्चे बड़े-बड़े 10-10, 12-12 साल के हो गए और वो सोचती है मैं पीहर में जाके कुछ कुछ एक पल है वो मैं अपने ज़िंदगी के जीना चाहती हूँ। ऐसी-ऐसी स्थिति पैदा कर देती हैं ऐसी औरतें, जो मतलब ना तो खुद जीती हैं और ना आने वाली घर में बहू को जीने देती हैं। अगर ऐसा भी सोचे कि 3-4 बहुएँ हैं, तो भई एक ने इसके साथ गलत व्यवहार किया हो, एक ही घर में बहू आई हुई, उसको भी ये ऐसी औरतें जीना हराम कर देती हैं। जिससे ना तो वो किसी को कुछ कहने लायक होती है, ना किसी से वो सुनने लायक होती है। एक ही वर्डन या एक ही वर्ड्स आता है कि भई नहीं तुम्हारी सास है, एक ही हो करना पड़ेगा। और ऊपर से सास और इतना बोलती है जाएगी कहाँ हमें छोड़ के? करना पड़ेगा इसको तो। करेगी नहीं तो लोग नाक काट देंगे। भई क्यों न काट देंगे? जब आपकी नाक किसी ने नहीं काटी तो हमारी नाक काटने वाला कौन है? कौन है? ऐसे फिर तुमने कौन से झंडे गाड़ लिए अपने सास-ससुर की सेवा करके? देखो सबके पास सबकी पुल्लें आती हैं, आज नहीं कल आएगी, ठीक है ना? मैं तो इतना ही मानती हूँ देखो आपके घर में वो बच्ची आई है, आप अच्छे से रखोगे तो आपका भी बुढ़ापा अच्छा है और उसकी भी ज़िंदगी अच्छी है। क्या आपको मेरी बात सही लगी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना क्योंकि बहुत सी जो मेरे आस-पास है ना उनके ऐसा रवैया देखने को मुझे मिलता है। तब ये मेरी बात है ना आज ऐसे ही बैठे-बैठे मेरे दिमाग में आई, क्या ऐसा भी होता है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मैं चली गई थी अपने बच्चों को लेने और ये आ गई थी मेरी गाय माता। मैंने इनको रोटी दी और निकल गई थी अपने बच्चों को लेने। गर्मी बहुत तेज़ थी, ये चल रहे हैं मेरे बच्चे। राधे, राधे, जय श्री कृष्ण।